प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। सेल और बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड के बीच ब्लास्ट फर्नेस ग्रेड डोलोमाइट आपूर्ति के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के एफएमएम कर्मी समूह द्वारा भारी मोबाइल उपकरणों का इन हाउस पुनः उद्धार और सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र और राउरकेला नगर निगम द्वारा संयुक्त रूप से डेंगू जागरूकता अभियान आयोजित। अब समाचार विस्तार से। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल ने राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की सहायता कंपनी मेसर्स बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड मेसर्स बीएसएलसी के साथ एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत मेसर्स बीएसएलसी सेल के राउरकेला इस्पात संयंत्र, बोकारो स्टील लिमिटेड, इस्को स्टील प्लांट और दुर्गापुर स्टील प्लांट को सालाना 6,35,000 मिलियन टन एमटी डोलोमाइट की आपूर्ति करेगा। यह समझौता ज्ञापन 31 मार्च 2027 तक वैध है, जिसमें 2 साल के विस्तार का प्रावधान है। मेसर्स बीएसएलसी के व्यवसाय प्रमुख श्री एस.के. पटेल, सेल आरएसपी के उप महाप्रबंधक सामग्री प्रबंधन खरीद श्री के.सी. बेहरा ने 24 जुलाई 2024 को आरएसपी के कार्यपालक निर्देशक सामग्री प्रबंधन सम्मेलन कक्ष में आयोजित एक कार्यक्रम के समझौता ज्ञापन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षर समारोह में मुख्य महाप्रबंधक सामग्री प्रबंधन सह अतिरिक्त प्रभार कार्यपालक निर्देशक सामग्री प्रबंधन श्री अनिल कुमार ने भाग लिया। यह समझौता सेल इकाइयों को ब्लास्ट फर्नेस ग्रेड डोलोमाइट की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करेगा, जिससे उनकी परिचालन दक्षता और उत्पादन प्रक्रियाओं को मदद मिलेगी। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी के फील्ड मशीनरी अनुरक्षण एफएमएम की एक उद्यमी टीम ने लंबे समय से खराब पड़े बीईएमएल चेन डोजर मॉडल बीडी 155 का सफलतापूर्वक ओवरहॉल किया है, जिससे इसका जीवन काल और परिचालन विश्वसनीयता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इन हाउस संसाधनों का उपयोग करके संपन्न किया गया यह अभिनव प्रयास के परिणाम स्वरूप कंपनी को काफी बचत हुई है। 2011 में खरीदा गया यह डोजर क्षतिग्रस्त इंजन असेंबली, हाइड्रोलिक पंप, घिसे हुए अंडरकैरेज रोलर्स और जंग लगे कैबिन बॉडी के कारण काम नहीं कर रहा था। मानसून के करीब आने के साथ कोकोवन और ट्रैफिक एवं रॉ मटेरियल्स गार्ड में कार्यरत 10 डोजर की आवश्यकता महत्वपूर्ण हो गई। आरएमडी जोन में एफएमएम टीम ने इस समस्या को हल करने के लिए बीडी 155 डोजर को नया रूप देने की चुनौती ली। बीईएमएल चैन डोजर के ओवरहॉल में कई महत्वपूर्ण कार्य शामिल थे, जिसमें एक ही हॉर्स पावर के कमिंग इंजन की ओवरहॉलिंग और इंजन फाउंडेशन बेस के साथ डोजर की पावर ट्रांसमिशन प्रणाली का संशोधन शामिल था। क्षतिग्रस्त हाइड्रोलिक पंप की जगह नया पंप लगाया गया, अंडरकैरेज रोलर्स को अलग किया गया, उनकी मरम्मत की गई और चेन असेंबली के साथ उन्हें फिर से लगाया गया। डोजर कैबिन की मरम्मत की गई, सभी सहायक उपकरण और विद्युत वायरिंग प्रणाली को सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। अंत में डोजर को पेंट किया गया और इष्टतम संचालन के लिए परीक्षण किया गया। इन नवीनीकरण से डोजर के जीवन काल में अगले 5 वर्षों के बढ़त की उम्मीद है, जिससे परिचालन स्तर पर उपकरण विश्वसनीयता सुनिश्चित होगी। उल्लेखनीय है कि कंपनी को एक नया चैन डोजर खरीदने के लिए लगभग 3 करोड़ रुपए खर्च करने होते। उपकरण की आंतरिक मरम्मत लागत केवल 3.55 लाख रुपए थी, जिससे लगभग 1.5 लाख रुपए की लागत बचत भी हुई। इंजन और ट्रैक रोलर्स की इन हाउस रिकंडीशनिंग के कारण 40.00 लाख रुपए की लागत आई। पुनः निर्मित डोजर को सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया और 26 जुलाई 2024 को मुख्य महाप्रबंधक मैकेनिकल श्री आर.एन. राजेंद्रन और मुख्य महाप्रबंधक डिजाइन और शॉप्स श्री रवि रंजन की उपस्थिति में इसे सेवा में लगाया गया। श्री के.बी. साहू, श्री शरद परिडा, श्री मनमोहन बेहरा, श्री बद्री महाराणा, श्री के.सी. बंद, श्री जी.एन. मुर्मू और श्री राजेंद्र साहू सहित उच्च प्रदर्शन एफएमएम के विशेष तकनीशियनों के कनिष्ठ अधिकारी एफएमएम श्री बी.के. नायक के नेतृत्व में तथा उप महाप्रबंधक एफएमएम श्री प्रीतम कुजूर और महाप्रबंधक प्रभारी एफएमएम श्री एस.एस. पॉल की देखरेख में और महाप्रबंधक प्रभारी एफएमएम और परिवहन श्री अवकाश मलिक के मार्गदर्शन में कार्य को अंजाम दिया गया।
सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी की जन स्वास्थ्य इकाई और राउरकेला नगर निगम आरएमसी ने इस्पात शहर में डेंगू के प्रसार से निपटने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाया है। बिसरा के अतिरिक्त तहसीलदार श्री पुरुषोत्तम नायक, राउरकेला के अतिरिक्त तहसीलदार श्री अमूल्य रत्न साहू, पानपोस के सहायक कलेक्टर श्री विकास भोई, राउरकेला की तहसीलदार सुश्री निवेदिता प्रधान और लाठीगट्टा के अतिरिक्त तहसीलदार श्री आरसी नायक ने विभिन्न क्षेत्रों में अभियान का नेतृत्व किया। स्टील टाउनशिप के सेक्टर 13, 14, 16, 4 और 1 में आयोजित अभियान में डॉक्टरों और स्वास्थ्य अधिकारियों सहित आरएसपी के 50 समर्पित सदस्यों और आरएमसी के 50 सदस्यों ने एक साथ काम किया। अभियान में कई गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसका उद्देश्य मच्छरों के प्रजनन को रोकना था, जो डेंगू के संचरण के लिए जिम्मेदार हैं। स्वेच्छाकर्मियों ने बड़े पैमाने पर झाड़ियों की कटाई और संभावित लार्वा प्रजनन स्थानों को नष्ट करने में भाग लिया। उन्होंने घर घर जाकर जागरूकता अभियान भी चलाया, निवासियों को सफाई बनाए रखने और मच्छरों के काटने से बचाव के उपाय को करने के महत्व के बारे में शिक्षित किया। डॉक्टरों सहित चिकित्सा पेशेवरों ने डेंगू के लक्षणों और उपचार के बारे में महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सलाह और जानकारी प्रदान की। उल्लेखनीय है कि नगर इंजीनियरिंग विभाग की जन स्वास्थ्य इकाई ने घर घर सर्वेक्षण करने और डेंगू की रोकथाम के लिए जागरूकता फैलाने के लिए संयंत्र से चयनित 50 स्वेच्छाकर्मियों को तैनात किया है। स्वेच्छाकर्मियों को 15 दिनों में सर्वेक्षण पूरा करना और डेंगू के संचरण के लिए जिम्मेदार कारकों का आकलन करने और कीट मच्छर नियंत्रण के लिए क्षेत्रों को प्राथमिकता देने का काम सुनिश्चित करने के लिए रखा गया है। आज के हिंदी समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।